माइनस का के, यहाँ से कॉफिन आ रहा है माइनस का 2a, -2a, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो केवल इन दोनों को ही इक्वल करने से हमारा एच और के रिलेशन आ रहा है, जिसमें कि एल और एल1 इन्वॉल्व नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इंटू के इज इक्वल्स टू 4a²। तो ये हमारा लोकस फाइंड हो गया। h को रिप्लेस कर देंगे x से, के को y से। तो दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और दोनों को कंपेयर कर देना है। ये हमारा तरीका हो जाएगा बेसिक। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को लिखना है इसमें कुछ? लिख लिया है सर। चलिए, हाँ बेटा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो नॉर्मल की इक्वेशन को यूज करते हुए दिया है। कि नॉर्मल की इक्वेशन पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये ट्राई करेंगे। आपको दिया द कॉर्ड x प्लस वाई इक्वल टू 1 कट्स द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x इन पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब ये लाइन इस पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी पर। फिर नॉर्मल एट ए एंड बी, वो जो दो पॉइंट है ए और बी, उन पे हमने बनाया नॉर्मल। वो कट कर रहे हैं सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट से एक नॉर्मल बन रहा है जो कि कट कर रहा है डी पॉइंट पर। तो आपको बताना है डी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स एट ए एंड बी। ए और बी पे जो स्लोप्स आएंगी उनके स्लोप का सम क्या होगा। ट्राई करेंगे एक बार। ट्राई करेंगे ना वैसे लोग एक बार। अरे ट्राई कर रहे हैं, मेरे को बताना सॉल्यूशन। थोड़ा आप अटेम्प्ट करेंगे एक बार। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो एक बार एक अटेम्प्ट करिए आप, फिर मैं डिस्कस करूंगा तो समझ में आएगा ना कि आपका अप्रोच क्या है, आपको अप्रोच में क्या चेंज करना है। तो वो भी हमको समझ में आना चाहिए एक बार। इसलिए जितना भी आता है, जितना भी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट दीजिए, ताकि उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा ना कि भाई अपन किस डायरेक्शन में सोच रहे थे, उसमें क्या गलती है, और शॉर्ट में कैसा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सर ये जो पॉइंट डी है, ये ए या बी में से कोई एक भी तो हो सकता है। नहीं 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 बेटा, एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल बन सकते हैं ना, इसलिए ये तीसरा वाला पॉइंट है। 3 नॉर्मल जो बनेंगे ना सी पॉइंट से। ए और बी हाँ पे, सर। समझ गए? ए और बी पे जो नॉर्मल कट करेगा सी पॉइंट पे, तो उस सी पॉइंट से दो तो बन चुके हैं ए और बी पे, एक तीसरा और बन सकता है, वो डी पॉइंट मान लिया है।
हाँ बेटा करें। कर रहे हो ट्राई अभी? यस सर। सर डी के एक से ज्यादा वैल्यू आ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, एक ही बेटा, एक ही वैल्यू आएगी डी की। एक बच्चे ने आंसर किया 12,12, तो 12,12 सही लग रहा है वैसे मेरे को। एक बार ट्राई कर लेते सभी लोग। आप लोगों ने कैसे ट्राई किया आप डिस्कस करेंगे एक बार, या मैं अपना तरीका बताऊं? आप लोगों ने कैसे किया? आपको देखो क्या दिया है कि आपको जो पैराबोला है y² इक्वल टू है 12x, और लाइन जो है कट कर रही है इसको, y² इक्वल टू 12x है, और लाइन ने कट किया है इसको 2 पॉइंट पर, दैट इज ए एंड बी। ठीक है। अब जो ए और बी पे नॉर्मल बनाया गया है, बेसिकली ये ए पॉइंट पे अगर अपन बनाया नॉर्मल, ये लाइन 90 पे जा रही है, ये बी पे बनाया नॉर्मल, ये दोनों कट कर रहे हैं सी पॉइंट पर। ए पर नॉर्मल और बी पे नॉर्मल किस पे कट कर रहा है? सी पॉइंट पे कट कर रहा है। और सी से अपन ने बोला कि सी से एक नॉर्मल और बन सकता है, मैक्सिमम 3 और बन सकते हैं, वो जा रहा है डी पॉइंट पर। ये क्वेश्चन है। सी से ये ए और बी दो नॉर्मल, तो एक सी से एक थर्ड नॉर्मल और पॉसिबल है जो कट कर रहा है डी पॉइंट पर, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर किसी भी पॉइंट से पैराबोला जो दिया आपको, स्टैंडर्ड पैराबोला दिया y² इक्वल टू 4ax कैटेगरी का है, अगर किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल बनते हैं, तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि जो तीनों पॉइंट मिलेंगे वो किस कैटेगरी के होंगे। उनका जो फुट ऑफ नॉर्मल आता है वो आपको मैंने बताया था अलग से, am1² माइनस का 2am1 आता है, अगर स्लोप के फॉर्म में यूज करें तो अपन am² माइनस 2am, इसको अपन बोल सकते हैं am2² माइनस का 2am2, और ये वाला पॉइंट आता है am3² माइनस का 2am3। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? जो अगर किसी पॉइंट नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो फुट ऑफ द नॉर्मल होता है वो होता है am² माइनस 2am टाइप का। अब अगर आप देखो क्या करो, अगर आप इसमें दोनों पॉइंट को सॉल्व करके निकालते हो, वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, बिना पॉइंट को फाइंड किए भी अपन कर सकते हैं। आप ये देखो, ये दोनों जो पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ये दोनों पॉइंट सिमिलर टाइप के पॉइंट्स हैं कि नहीं है? मतलब बस m1 की जगह m2 आ गया है, सेम कैटेगरी है ना। और ये दोनों पॉइंट किस पर लाई करेंगे? पैराबोला पर तो लाई कर ही रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये दोनों पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने पैराबोला की प्रॉपर्टी से ये वाला पॉइंट माने हैं। जो फुट ऑफ द नॉर्मल होते हैं वो ये होते हैं। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई। तो अब ये दोनों जो क्लियर है कि नहीं, पहले हाँ तो बोलो। हाँ सर। पक्का ना? अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? जबरदस्ती बोल रहे हो क्या? नहीं सर। ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट है अपने पास, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को लाइन पे भी लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट में सिमिलरिटी है, इसलिए मैंने इन दोनों की बजाय मैंने पॉइंट जो है वो इस तरह का मान लिया, am² माइनस 2am, मतलब m की जगह m1 आ सकता है या m की जगह m2 आ सकता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मैंने लाई करा दिया इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट मैंने लाई करा दिया इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये पॉइंट लाई कराएंगे तो वहां से m की दो वैल्यू आएंगी, m1 m2, क्योंकि m में क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक बनेगी। इसको जब लाई कराएंगे, मेरा फंडा समझ में आ रहा है लोगों को? अच्छा, तो am² y की वैल्यू माइनस का 2am, 1 को इधर ले आएंगे इक्वल टू 0,
इसके रूट हो जाएंगे m1 m2, क्योंकि m1 की क्वाड्रेटिक, m1 यहाँ पे आएगा, m2 यहाँ पे आएगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड है तो उस पे इस पॉइंट से जो तीनों नॉर्मल बनते हैं उन तीनों नॉर्मल के जो ऑर्डिनेट्स आते हैं, या अगर अपन ने बोला कि भाई तीनों नॉर्मल किसी पॉइंट h, k से पास कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे कि जो नॉर्मल की क्वेश्चन आएगी इन जनरल mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, इसको हम पास कराएंगे h, k से, तो k बराबर mh माइनस 2am माइनस का am क्यूब। तो यहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन m में जो क्यूबिक बनेगी उसके 3 रूट आएंगे ना, m1 m2 m3, सही बात है कि नहीं। तो am क्यूब इधर आ गया प्लस का 2a माइनस h प्लस का k इक्वल टू 0, इन सबको अपन इधर ले आए। इसके 3 रूट आएंगे m1 m2 m3, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या मिलने वाला है आपको, m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 3 के बाद सीधा 1 पावर आ रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ से ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट है m1 m2, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 मिल जाएगा, सम ऑफ द रूट्स माइनस का b बाई ए, तो 2a बाई ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो m1 प्लस m2 को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो m3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी ना। अगर m1 प्लस m2 को पुट कर दिया अपन ने, बोलो सही है कि नहीं। हाँ सर। और m3 आ चुका है, यस तो सर। m3 को अपन पुट कर देंगे सारे पॉइंट में, तो अपने को m3 को पुट करते ही वो d वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो d वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 4a इज इक्वल टू 12, तो a आ गया 3, तो a को 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू m3 का स्क्वायर, m3 का स्क्वायर 4 कॉमा माइनस का 2 इंटू a इंटू m3 माइनस का 2, तो d पॉइंट आ जाएगा 12 कॉमा 12, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये अपन ने फाइंड डी पॉइंट। और एक क्वेश्चन पूछा था सम ऑफ द स्लोप्स एट ए एंड बी, तो स्लोप का जो m1, अच्छा स्लोप का सम आएगा, तो m1 m2 क्या होती है, इसकी स्लोप ही होती है बेसिकली, तो स्लोप का सम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो भी अपन ने निकाल लिया इसी के अंदर। क्या तरीका समझ में आया मेरा वाला। यस सर। क्या आप लोगों ने इसी तरीके से किया था या कोई और अप्रोच से किया था। स्टार्ट तो ऐसे ही करा था सर। ओके, तो आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, और जो भी अपने जो बेसिक कंसेप्ट है, जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, वही कंसेप्ट यूज हो रहा है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई अलग से कोई डेरिवेशन नहीं करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस लेवल तक आराम से बन सकते हैं। तो अब इसमें देखो जितनी भी थियोरी थी उसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जितना मेंस में आता है, जितना एडवांस में आता है। जो टिल्टेड इलिप्स होता है, टिल्टेड वाला पैराबोला होता है ना, वो जो कर्व है, ऑब्लिक कर्व जिनको अपन बोलते हैं, वो जेईई मेंस एडवांस सिलेबस में नहीं है, बट उन पे कुछ कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो इजीली अपन अगर बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो उनसे अपन उन क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करते हुए, मैं उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ पैराबोला की प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा कि इन प्रॉपर्टी से अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो अब तक के जो क्वेश्चन थे वो मेंस लेवल प्लस एडवांस लेवल को कवर करते हुए थे। अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जनरली उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया बाई चांस तो किस तरीके से डील करना है, जिसमें कि प्योरली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेंगी, इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑब्लिक कर्व होगा, टिल्टेड वाला पैराबोला होगा। ये लिख लिया सब लोगों ने। हाँ सर। तो अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला टचिंग द x एक्सिस एट 3,0 एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0,4 एंड फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, मतलब सारी चीजें निकालनी है। तो आपको उस पैराबोला की इक्वेशन चाहिए जिसका जो टच कर रहा है x एक्सिस को 3,0 पर और टच कर रहा है y एक्सिस को 0,4 पर। तो इसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट लगती है वो हम देख लेते हैं। अगर अपन बेसिक डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, 3,0 पर टच कर रहा है और 0,4 पर टच कर रहा है। तो क्या पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये x एक्सिस को टच कर रहा है, y को टच कर रहा है, तो जो पैराबोला है वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल में टिल्टेड वाला है। तो टिल्टेड वाले में जो सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन आती है वैसी पूरी बड़ी सी इक्वेशन मिलेगी, तो वो तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको मेन फोकस करना है कि आप कैसे भी करके उस पैराबोला का क्या निकाल लीजिए, फोकस निकाल लीजिए और डायरेक्ट्रिक्स निकाल लीजिए।
अगर आपको उसका फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो किसी भी पॉइंट x, y से ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के इक्वल कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, किसी भी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल कर दो, वहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगी वो पैराबोला की क्वेश्चन होगी। सही बात है। तो आपको मेन फोकस क्या करना है कि भाई इस पैराबोला का, अगर पैराबोला टिल्टेड वाला है तो इसके जो पैरामीटर है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, उनको कैसे निकाला जाए और उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। चलेगा भाई सबको? तो देखो ये जो पैराबोला है इसमें एक्स एक्सिस जो आ रही है, एक्स एक्सिस पे टेंजेंट है और वाई एक्सिस पे टेंजेंट है। तो सब थोड़ा तो अपना पैराबोला टिल्टेड बन रहा है। तो इसी को मैंने थोड़ा सा समझने के लिए मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल टाइप का। मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई ये पैराबोला अपना ऐसा बन रहा है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैंने उसको ऐसा बना दिया। चलेगा सबको? ये लाइन जो जा रही है एक्स, ये जो अपनी वाई एक्सिस आ रही है वो टेंजेंट है इस तरह से, और ये यहाँ पे अपनी एक्स एक्सिस टेंजेंट है। चलेगा? कोई दिक्कत किसी को? ये जो पॉइंट मिल रहा है अपने पास जहाँ पे दोनों टेंजेंट्स मीट कर रही हैं, दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है क्या बताइए? ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है? 0,0 पे मीट कर रही है। क्लियर है क्या मेरी बात? दोनों जो टेंजेंट्स है पैराबोला पर, अरे भाई हाँ बोलना है सबको, दोनों जो टेंजेंट्स है वो 0,0 पे मीट कर रही है और दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर भी है और 0,0 पे मीट भी कर रही है। तो अब अपन थोड़ा सा क्लिक करने का ट्राई करते हैं प्रॉपर्टीज का। तो पहले बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन रही हैं, इसका मतलब ये पॉइंट किस पर होगा? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल पैराबोला के लिए क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स ही होती है ना? तो ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे ही किसी भी पॉइंट से अगर अपन दो टेंजेंट बनाएंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो रिवर्स भी ट्रू है कि अगर पैराबोला पे कोई भी दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो वो पॉइंट जो आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा फॉर पैराबोला। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको मिल गया। अब देखो ये जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट आपको दिया है वाई एक्सिस में, इसको मैंने माना है 0,4 है और ये वाला पॉइंट माना है मैंने। अच्छा, अगर इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि अगर ये पॉइंट पे टेंजेंट्स 90 पे मीट कर रही हैं, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन वो फोकल कॉर्ड होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होती हैं वो 90 पे मीट करती हैं। प्रॉपर्टी क्या है? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है और 90 पे मीट करती है। ठीक है? फॉर पैराबोला मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रॉपर्टीज को काउंट करवा रहा हूँ। चलेगा भाई सबको? हाँ सर। बस जब समझना है कि इस टाइप से डील कर सकते हैं, मतलब इतना क्वेश्चन जेईई में नहीं पूछा जाएगा, बस बेसिक समझ रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा पैराबोला में बन सकती है जो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ। तो हम क्या बोलेंगे कि यार अच्छा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन आएगी, इसी पर कहीं ना कहीं फोकस लाई करेगा, फोकस इसी पर लाई करेगा। ये इसकी एक्सिस हो गई। ठीक, तो फोकस अगर इसी पर लाई करेगा, फोकस मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, अगर फोकस इसी पर लाई करेगा मतलब ये वाला पॉइंट ए पॉइंट मान लेते हैं ये, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? अपने कोलिनियर होंगे। पहली कंडीशन आ जाएगी अल्फा बीटा में। बोलिए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो अपन स्लोप इक्वेट कर सकते हैं ना कि ए बी का स्लोप, ए से लेकर बी तक का स्लोप बराबर होगा ए से लेकर एस तक का स्लोप, एम ऑफ ए बी इक्वल टू एम ऑफ ए एस। क्या समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? ये बताओ ना यार, मैंने फोकल कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी बताया, समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स 90 पे मीट करती हैं। तो अगर ए बी का स्लोप निकालेंगे तो आएगा 4 - 0 अपॉन 0 - 3। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का, तो वो थोड़ा सा मैंने एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया है, एडवांस लेवल का मान के चल लिया अब इसको। उससे पहले तक की जो भी चीजें कराई थी वो अपन ने सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उन सबको यूज करते हुए मैंने क्वेश्चन करवाए थे। चलेगा सबको? इक्वल टू ए एस, ए से लेकर एस तक में क्या आ जाएगा? 4 - बीटा अपॉन 0 - अल्फा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से आया 4 अल्फा बराबर 4 - बीटा। तो आप बोलेंगे 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन अल्फा बीटा में। अगर आप अल्फा बीटा में एक और रिलेशन निकाल लेते हैं तो आपको फोकस मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करें ये देखने वाली बात है। तो आप लोग बताइए क्या करें इसमें। अच्छा ये बताओ, आप खुद बताओ, अगर ये टेंजेंट 90 पे मीट कर रही है
अगर मैं इस पे मैंने इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट तो है ही है, मैंने इस पर ड्रॉ किया नॉर्मल ड्रॉ कर दिया 90 पर, और मैंने इस पॉइंट पे भी ड्रॉ कर दिया नॉर्मल 90 पे, चलेगा? तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये वाला पॉइंट भी 90 पे हो जाएगा क्या, चौथा पॉइंट? क्योंकि ये वो बनेगा ना क्वाड्रिलेटरल, तो ये 90 ऑलरेडी गिवन है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि नॉर्मल है, चौथा एंगल भी 90 हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो प्रॉपर्टी देखो, इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर पैराबोला में मतलब अपन प्रूफ करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, वो किसी के लिए भी वैलिड है। अगर पैराबोला में दो टेंजेंट्स 90 पर मीट करती हैं, ठीक है, दो 90 पर मीट करती हैं, तो उनके जो नॉर्मल्स आएंगे उन पे जो वो भी 90 पे मीट करेंगे। अंडरस्टूड है? प्रॉपर्टी ये है कि टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है। क्या होती है? पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल होती है। चलेगा? बोलिए, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसमें कोई डाउट प्रॉपर्टी में? नो सर। तो देखो प्रॉपर्टी, अच्छा बताओ, अगर ये 0,4 वाला पॉइंट था तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो नॉर्मल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा 90 पे, और 3,0 पे जो ये टेंजेंट है तो नॉर्मल ऐसा बनेगा। तो ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? 3,4 ही आएगा ना। नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा? ये लाइन y = 4, ये नॉर्मल बनाएंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स एक्सिस टेंजेंट है, तो ये पॉइंट 3,4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? जो नॉर्मल कट करेंगे वो 3,4 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और ये पॉइंट 0, 0 है, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन 0,0 और 3,4, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। बोलिए। हाँ सर। तो इसकी जो स्लोप आ रही है, अब देखो हमारे पास जो फोकस आ रहा है, फोकस तो एक्स एक्सिस पर है, बट लेकिन हम एक्सिस की स्लोप निकालेंगे कैसे? इसकी स्लोप तो मिल जाएगी आपको, एक्सिस की स्लोप कैसे निकालोगे? अपने को तो एक्सिस पे एक ही पॉइंट दिख रहा है ना, अल्फा बीटा, केवल एक पॉइंट और चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इसमें देखो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो लाइन जा रही है, अगर ये लाइन एक्सिस के पैरेलल है तो क्या ये लाइन, पक्की बात है कि अगर एक्सिस के पैरेलल है तो क्या ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी? क्योंकि एक्सिस जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, तो ये लाइन एक्सिस के पैरेलल है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी। बोलिए, क्लियर है? हाँ सर। और Yes, sir. इसमें हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगर ये टेंजेंट है तो फोकस का टेंजेंट के अबाउट जो इमेज आता है, फोकस का टेंजेंट के अबाउट जो इमेज आता है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एक और, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है फोकस का, पैराबोला के फोकस का, पैराबोला की किसी भी टेंजेंट के अबाउट इमेज जो आएगा वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो अगर अपना पॉइंट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का ये लाइन है अपनी 0,4 का मतलब वाई एक्सिस, तो फोकस अगर यहाँ पर है कहीं, फोकस का अगर अपन इमेज निकालें विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो अल्फा बीटा का वाई, अगर ये वाई एक्सिस है, बताओ यहाँ पे अल्फा बीटा है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज क्या आएगा बताओ? माइनस अल्फा कॉमा बीटा आएगा कि नहीं आएगा? अल्फा बीटा का इमेज क्या आएगा? माइनस अल्फा बीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने एक प्रॉपर्टी यूज किया, फोकस का टेंजेंट के अबाउट इमेज हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है, तो अल्फा बीटा का इमेज क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स को दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये आ गया, एक 0,0, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो स्लोप आएगी वो आ जाएगी बीटा -0 अपॉन माइनस अल्फा -0। ये डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप आ गई, और ये जो लाइन जा रही है इसकी स्लोप है 4/3, 4 - 0 अपॉन 3 - 0, ये दोनों है परपेंडिकुलर, तो आप बोलोगे बीटा माइनस का बीटा बाई अल्फा, ये वाली स्लोप, और इसके परपेंडिकुलर में 4/3 स्लोप, इनका प्रोडक्ट होगा -1, m1 m2 -1। ये थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है एक लास्ट में, ताकि मैं सारी प्रॉपर्टी को कंक्लूड कर सकूं इसके लिए। चलेगा भाई इतना? हाँ सर। तो मैंने क्या बोला, देखो डायरेक्ट्रिक 1.00 डायरेक्ट्रिक्स पे था, एक इसका इमेज आया, इन दो पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, और ये जो लाइन थी वो एक्सिस के पैरेलल थी, तो उसका स्लोप आया 4/3, इन दोनों का m1 m2 क्या हो जाएगा? -1, कैंसिल आउट, तो 4 बीटा बराबर क्या आ गया? 3 अल्फा। तो अल्फा बीटा में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे,
तो वहां से आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली अपना फोकस हो जाएगा। इसने फोकस पूछा है, और अगर अल्फा बीटा फोकस आ गया तो वहां से आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी मिल जाएगी। क्या ये तरीका समझ में आया आपको? Yes. ठीक है, लिख लीजिए इसको। मैंने क्वेश्चन के थ्रू कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को कवर किया है, ताकि वो मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत कम चांस है, इसलिए मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया है कि इस तरीके से भी अगर ऑब्लिक पैराबोला भी आता है तो प्रॉपर्टी की हेल्प से भी अपन सोच सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, सर वो लाइन पैरेलल जैसे होगी एक्सिस की वाली प्रॉपर्टी एक बार